नीट में निराशा, रॉल्स रॉयस को मेल। सबसे बड़ी एरोनॉटिकल कंपनी ने कहा तुमसे ना हो पाएगा। 30 दिन का चैलेंज 7 दिन में तमाम और 72 लाख का ऑफर। कर्नाटक के तीर्थहल्ली तालुक के कोदुरु का एक छोटा सा गांव, जहां की सुबहें धीमी होती हैं, जहां की माएँ बच्चों के सपने अपनी सांसों में बुनती हैं। उसी गांव की एक बच्ची ऋतुपर्णा केएस, आंखों में डॉक्टर बनने का ख्वाब, हाथों में स्टेथोस्कोप पकड़ने की आरज़ू, दिल में एक ही बात, मुझे डॉक्टर बनना है। नीट परीक्षा की तैयारी हुई, रातें जागते हुए बीती, किताबों के घिसे हुए पन्नों पर उंगलियां फिरती रहीं और फिर रिजल्ट आया। नाम नहीं था। उस दिन घर में जो खामोशी उतरी होगी ना, वो किसी अखबार ने नहीं छापी। वो सिर्फ उन दीवारों ने सुनी जिन्होंने वो सपना पलते देखा था। सरकारी सीट नहीं मिली, यूपीएससी का इरादा बनाया, वो भी छूट गया। पिता ने कहा इंजीनियरिंग करो। जब हम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते तो हमें खुद को बदलना पड़ता है। ऋतुपर्णा ने वही किया जो फ्रैंकल ने लिखा था। 2022 सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मंगलुरु, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, सीईटी के जरिए सरकारी सीट। जो राह चुनी नहीं थी उसी ने चुन लिया। रिचर्ड तेदेश्ची और लॉरेंस कोल्हो ने 1996 में कंसेप्ट दिया था पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी आघात के बाद इंसान टूटता नहीं है, वो पहले से मजबूत होकर उठता है। ऋतुपर्णा उसी कॉन्सेप्ट की जीती जागती मिसाल थी। उसने खुद कहा, पहले दिन से ही खोज करना, नए आइडिया निकालना शुरू कर दिया। दर्द को उसने अंदर बैठने नहीं दिया, दर्द को उसने ईंधन बना लिया। पहला साल, पहला प्रोजेक्ट, सुपारी के किसानों की तकलीफ देखी। ऊंचे ऊंचे सुपारी के पेड़, थके हुए हाथ, घिसी हुई चप्पलें। उसने और उसकी टीम ने एक रोबोट बनाया, आर्गोनॉट हार्वेस्टर और स्प्रेयर। गिया के आइनेक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जापान, चीन, रशिया, सिंगापुर की टीम्स को पीछे छोड़कर गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल्स। एक लड़की जो डॉक्टर बनने चली थी, उसने किसानों के थके हुए हाथों का दर्द रोबोटिक्स से थाम लिया था। मिट्टी से जुड़ाव गया नहीं था, बस रास्ता बदल गया था। फिर एनआईटी के सूरतगल रोबोटिक्स सर्जरी पर रिसर्च। डॉक्टर से मिलकर समझा कि हाथ कहाँ कांपते हैं और रोबोट कहाँ थाम सकता है। दक्षिण कन्नड़ के पूरे जिले से सिर्फ 15 विद्यार्थी को डीसी फेलोशिप मिली और ऋतुपर्णा उनमें से एक थी। लेकिन उसे और आगे जाना था, बहुत आगे। एक दिन उसने रॉल्स रॉयस को एक कोल्ड ईमेल लिखी। कोई आईआईटी नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, मंगलुरु का एक कॉलेज, एक लड़की और दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी को सीधी दस्तक। रॉल्स रॉयस ने साफ कहा, तुम हमारा एक टास्क 1 महीने में भी पूरा नहीं कर पाओगी। ऋतुपर्णा ने कहा, एक मौका तो दीजिए। उन्होंने 30 दिन का चैलेंज दिया। ऋतुपर्णा ने उसे 7 दिन में पूरा किया। रॉल्स रॉयस रुक गई। यहाँ एक पल ठहरते हैं। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मिशेल मार्सनिक ने बताया कि दिमाग बदल सकता है, आदत से, अनुभव से, जिद से। ऋतुपर्णा का दिमाग नीट की उस रात के बाद एक नई दिशा में नए कनेक्शन बना रहा था। हर प्रोजेक्ट, हर रात की मेहनत, हर बंद दरवाजे पर दस्तक, वो सब उस दिमाग को तराश रहे थे, एक नई धार दे रहे थे। फिर शुरू हुआ वो सफ़र जो किसी दास्तान में नहीं लिखा जाता।
रात 12 बजे लैपटॉप खुलता, सुबह 6 बजे बंद होता। यूके के इंजीनियर्स के साथ जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग और सुबह होते ही कॉलेज। छठा सेमेस्टर, परीक्षा, असाइनमेंट, सबमिशंस, 8 महीने लगातार। उन रातों में नींद कहाँ गई होगी ये सिर्फ वो ही जानती है। और शायद वो बंद खिड़की जिसके पार अंधेरा था और इस तरफ एक लड़की जेट इंजन की भाषा सीख रही थी। घर में किसी को कुछ नहीं बताया तब तक जब तक नतीजा खुद बोलने लगा। यह जिद नहीं थी, यह उस पुराने ख्वाब को एक नई भाषा में चुपचाप लिखने की तड़प थी। दिसंबर 2024, रोल्स रॉयस के जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में प्री प्लेसमेंट ऑफर 39.6 लाख। और अप्रैल 2025 कंपनी ने खुद पैकेज बढ़ाया 72.3 लाख रुपए। रोल्स रॉयस के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला कर्मचारी, उम्र 20 साल, कॉलेज अभी पूरा नहीं हुआ और टेक्सास अमेरिका में एक नई सुबह का इंतज़ार कर रही है। राहुल जी बताते हैं, 18 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, कुछ लिखते वक्त उंगलियाँ रुकती नहीं, ये वाली लिखते वक्त रुकी। इसलिए नहीं कि 72 लाख एक बड़ी संख्या है, बल्कि इसलिए कि जब नीट का रिज़ल्ट आया उस शाम घर में एक पुरानी डायरी रही होगी कहीं, जिसमें डॉक्टर बनने के ख्वाब लिखे थे और उन ख्वाबों को किसी ने काटा नहीं, बस उन्हें एक नई भाषा में लिखना शुरू किया, रोबोटिक्स की भाषा में, जेट इंजन की भाषा में, रात के 12 बजे की खामोशी की मेहनत की भाषा में। अल्बर्ट कॉमस ने लिखा था, शीत जनवरी के बीचों बीच मुझे आखिरकार पता चला कि मेरे भीतर एक अजेय ग्रीष्म है। ऋतुपर्णा की वो रात जब नीट का रिजल्ट आया था, वो उसकी सबसे ठंडी जनवरी थी और रोल्स रॉयस का वो ऑफर उसके भीतर के उस अजेय ग्रीष्म का पहला उजास। जो दरवाज़ा बंद हो वो मंजिल नहीं थी, वो बस रास्ता था। आपकी ज़िंदगी में भी कोई रात आई होगी ऐसी, जब लगा होगा कि जो चाहा था वो नहीं मिलेगा। उस रात के बाद आपने क्या किया, ज़रूर लिखिएगा।